ओके, तो दोस्तों फंगाई फंगाई का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आप गैनोडर्मा है, तो गैनोडर्मा जो रहता है ऊपर, जो हमें दिखता है जमीन के ऊपर जो मशरूम रहता है उसको हम बोलते हैं फ्रूट बॉडी। जो रेड मशरूम जो रहता है हमारे हाथ में जो हमको दिखता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रूट बॉडी। जमीन के नीचे जो मशरूम रहता है, जमीन के ऊपर मशरूम आता है और जमीन के नीचे जो पार्ट रहता है उसको कहते हैं माइसेलम, माइसेलम पार्ट। और फ्रूट बॉडी जो रहता है ऊपर से, उसमें से बहुत सारे स्पोर्स जमीन के ऊपर गिरते हैं। सो दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। सो फ्रूट बॉडी एक पार्ट रहता है, जमीन के नीचे माइसेलम रहता है, और फ्रूट बॉडी से गिरने वाले स्पोर्स रहते हैं। स्पोर्स जमीन के ऊपर गिरते हैं और उसको अगर कुछ अच्छा एनवायरनमेंट मिल गया तो उससे और मशरूम्स पैदा होते हैं। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम। मशरूम का जनरल स्ट्रक्चर है वो आपने देखा होगा। सभी ने बहुत सारे मशरूम्स आपने देखा है, इवन गैनोडर्मा भी आपने देखा है। अभी नीचे जो माइसेलम रहता है, माइसेलम यानी कि जमीन के नीचे जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं माइसेलम। इसके फंक्शंस क्या क्या है? माइसेलम जो है उसका फंक्शन जो है, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द प्लांट्स। हमारे जमीन के ऊपर जो भी पेड़ पौधे हैं, ये सारे पेड़ पौधे को जो है ये माइसेलम जो रहता है, इट गिव्स न्यूट्रिशन। ये सभी को न्यूट्रिशन देता है दोस्तों। ऑल्सो हमारे प्लांट्स, आपको सभी को पता है कुछ प्लांट्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी रहती है, बहुत सारे प्लांट्स में। आप आप सभी को पता है वेरियस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आर देयर इन वेरियस प्लांट्स। अलग 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 तरह के बहुत जड़ी बूटियां रहती है, और हर एक जड़ी बूटियों में अलग अलग औषधि गुणधर्म रहते हैं दोस्तों। अलग अलग डिफरेंट तरह के अलग अलग औषधि गुणधर्म रहते हैं, और ये औषधि गुणधर्म जो रहते हैं ये उसके आजू बाजू में जो मशरूम का माइसेलम रहता है जो उसको न्यूट्रिशन देता है, उसकी वजह से आते हैं दोस्तों। है ना? हैरानी की बात, कभी आपने सुनी है ये? राइट। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, फार्मास्यूटिकल यानी कि एलोपैथिक में जो दवाइयां बनती है उसमें से 40%, 40% ऑल फार्मास्यूटिकल्स कंटेन सम सॉर्ट ऑफ फंगाई। कुछ ना कुछ फंगाई जो रहते हैं उसका जो अंश रहता है उससे 40% हमारी जो दवाई, एलोपैथी की जो दवाई हम खाते हैं वो फंगाई से बने हुए रहते। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का जो एंटीबायोटिक तैयार हुआ है, ये पेनिसिलिन कैसे तैयार हुआ? ये फंगाई से ही तैयार हुआ। मशरूम, फंगाई, ये सारे यानी कि जो भी ये हमारी एलोपैथिक अभी मॉडर्न मेडिसिन में दवाइयाँ बनती है, इनका जो इंग्रेडिएंट रहता है, इनका जो कच्चा सामग्री रहती है इन दवाई बनाने की, 40% इन दवाइयों में मशरूम्स रहते हैं, फंगाई रहते हैं। राइट। आपको अगर पता नहीं है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दूसरा दोस्तों, जो प्लांट्स में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहती है, प्लांट्स में अलग अलग प्लांट्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कहाँ से आती है? उनको अंदर से, जमीन के अंदर से जो प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है वो इस माइसेलम की वजह से न्यूट्रिशन मिलता है। माइसेलम, क्योंकि ये माइसेलम जो रहता है हर जगह रहता है, जहाँ पर बैठे हो उसके नीचे, आपके जमीन के नीचे अभी भी माइसेलम आपके पैर के नीचे मौजूद है दोस्तों। माइसेलम अभी भी मौजूद है। राइट। माइसेलम अभी भी मौजूद है। तो ये माइसेलम जो रहता है ये जहाँ पर जाता है वहाँ के जो प्लांट्स रहते हैं उनको भी न्यूट्रिशन देता है, और वहाँ के माइसेलम में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो उस प्लांट में चली जाती है, और इस तरह से अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स को अलग अलग मेडिसिनल
प्रॉपर्टीज मिलते हैं दोस्तों. सो दिस इज द वन सेपरेट थिंग. ऑल्सो ये माइसेलम जो रहता है कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं. दे रिलीज सर्टन एंजाइम्स. और ये जो एंजाइम्स रहते हैं, ये जो डेड प्लांट्स रहते हैं, जो प्लांट्स मर चुके हैं, डिके प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत उपयुक्त रहते हैं दोस्तों. प्लांट्स जब मरता है वो कहाँ चला जाता है? जमीन के अंदर चला जाता है, राइट. अब ये जमीन के अंदर चल जाने के बाद ये कैसा है, तब मिट्टी का पार्ट बन जाता है, हमारे अर्थ का पार्ट बन जाता है. लेकिन अर्थ में ये डाइजेस्ट कैसे होता है? क्यों डाइजेस्ट होता है? कैसे डाइजेस्ट होता है? उसका जो प्रोसेस रहता है डाइजेस्ट होने के, हमारे पेट में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है आपको पता है? हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं. हमारी बॉडी जो रहती है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है. और ये जो एंजाइम्स है, जो न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे खाने को ब्रेक डाउन करती है और उसमें से न्यूट्रिएंट्स हमारा जो शरीर है वो एब्जॉर्ब करता है, राइट. इसलिए हमको खाना पचता है एंजाइम्स की वजह से, राइट. वैसे ही ये जो मृत ट्रीज रहते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए ये माइसेलम भी एंजाइम्स रिलीज करता है दोस्तों. अल्सो जमीन के अंदर अगर आप ये माइसेलम का नेटवर्क अगर देखेंगे तो ये ट्री का जैसी मूलियां रहती है, हर ट्री को जमीन के अंदर से बहुत बड़ा खुद का न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए मूली का नेटवर्क रहता है. वैसे ही ये माइसेलम का बहुत बड़ा जमीन के अंदर नेटवर्क रहता है दोस्तों. और ये जो प्लांट्स रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स रहते हैं, ये एक दूसरे को इस नेटवर्क के जरिए कम्युनिकेट करते हैं दोस्तों. राइट. कम्युनिकेट करते हैं ये, इसको बोलते हैं ओरिजिनल इंटरनेट. ओरिजिनल इंटरनेट नेटवर्क, अंडरग्राउंड नेटवर्क जो भी रहता है, अंडरग्राउंड जमीन के अंदर वाला जो नेटवर्क रहता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. इसको बोलते हैं इंटरनेट, ओरिजिनल इंटरनेट दोस्तों. बहुत बड़ा जाला है ये, बहुत बड़ा. तुम्हारे जो इमेजिनेशन से उससे ही कितना बड़ा ये जो जमीन के अंदर का जो माइसेलम का जो नेटवर्क रहता है ये है दोस्तों. तो दोस्तों ऊपर का जो फ्रूट बॉडी रहता है, जो जमीन के ऊपर रहता है, जमीन के अंदर जो माइसेलम रहता है उसके बारे में कुछ तथ्य, कुछ चीजें जो आपको पता नहीं है वो मैंने आपको बताई है. अभी जमीन के ऊपर जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं फ्रूट बॉडी. यानी कि हमें जो रेड मशरूम दिखता है, हमें जो ऊपर से ग्यानोडर्मा दिखता है ऐसे ऊपर जो रेड मशरूम, उसको बोलते हैं फ्रूट बॉडी. अभी नीचे का पार्ट माइसेलम, जमीन के नीचे वाला पार्ट जो रहता है माइसेलम, इट इज यूजफुल फॉर ट्रीज, प्लांट्स, ट्रीज, इनके लिए नीचे का पार्ट यूजफुल है. जमीन के ऊपर वाला जो फ्रूट बॉडी जो रहता है वो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है. हमारे जो सारे ह्यूमंस जो पूरे अर्थ पर है उनके लिए ये जमीन की ऊपरी वाला जो पार्ट है फ्रूट बॉडी वो यूजफुल है दोस्तों. बाद में जो स्पोर्स, ये जो फ्रूट बॉडी रहता है ये स्पोर्स रिलीज करता है, उसको बोलते हैं हम फंगल सीड्स. ये जो फंगल सीड्स रहते हैं दीज आर द असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स. असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स उनको बोलते हैं. और वो दिन में लगभग ट्रिलियंस जो रहते हैं वो रिलीज होते हैं इस फ्रूट बॉडी से. एक दिन में ट्रिलियंस, थाउजेंड्स, ट्रिलियंस स्पोर्स रिलीज होते हैं. लेकिन वो उनसे सारे एक एक स्पोर से वो मशरूम तैयार नहीं होता. कुछ स्पोर्स से मशरूम तैयार होता है, कुछ स्पोर्स वैसे ही जर्मिनेट नहीं होते हैं जमीन के अंदर. उसके बाद दूसरी एक कैटेगरी है, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइट्स. सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स किसे कहते हैं? सैप्रोफाइट्स यानी कि ऑर्गेनिजम्स, those organisms those fed on dead or decaying matter of other organism. for example हमारा कॉर्डिसेप्स मशरूम. कॉर्डिसेप्स मशरूम्स कैसे तैयार होता है आपको पता है? जब
एंट यानी कि मूंगी जब मरती है और कोई कीड़ा अगर मरता है तो उसका जो घोंसला है, उस कीड़ों को मरने के बाद उसका जो डिकेइंग मैटर है वहां से ये कॉर्डिसेप्स मशरूम, ऐसा उंगली इतना ही रहता है, वो तैयार होता है। और ये मशरूम जो है ज्यादातर हमें हिमालय में मिलता है, हिमालयन जंगल जो रहते हैं वहां पर मिलता है। तो इसको ये सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ऑल्सो हमारा जो ऋषि मशरूम है और बाकी के जो मेडिसिनल मशरूम्स है, ये भी कहाँ पर उगते हैं? जो डेड ट्रीज रहते हैं, पुराने जो ट्रीज जो ऑलरेडी ट्रीज जमीन पर गिर चुके हैं, जिनका जो है उम्र खत्म हो चुकी है, ऐसे डेड और डिकेइंग ट्रीज जो रहते हैं उसके ऊपर ये मशरूम है, राइट। और ये मशरूम क्या करता है, जो निकाल लेता है, चूस लेता है, और उससे ये मशरूम तैयार होता है। यानी कि दिस इज जस्ट एन, ये हमारे पूरा जो इकोसिस्टम है, इसको एक अच्छा, इसको एक बेहतर बनाने का एक सिस्टम ऑलरेडी हमारे नेचर में मौजूद है दोस्तों, ऑलरेडी इस नेचर में मौजूद है। तो ऑल मेडिसिनल मशरूम्स, जितने भी मेडिसिनल मशरूम्स है, ऋषि मशरूम रहा, चागा मशरूम रहा, शिलटेक मशरूम रहा, ये सारे मेडिसिनल मशरूम्स, जितने भी मेडिसिनल मशरूम्स है, ये सारे मशरूम दीज आर ग्रोज ऑन डेड ट्री। जो मृत ट्रीज रहते हैं वहां पर ये ग्रो होते हैं दोस्तों, मृत ट्री के ऊपर ग्रो होते हैं। फंगाई जो रहता है ये हमारे प्लांट लाइफ को रिसाइकल करता है। इस तरह से जो डेड मैटर है, जो भी मृत ट्रीज है, उसमें से ये क्या करते हैं, सारा न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन करने में ये मददगार साबित होते हैं, राइट। तो इस तरह से ये फंगाई किंगडम, these are very very useful for nature also as well as for humans also। हमारे लिए भी बहुत यूजफुल है और पूरे नेचर के लिए भी बहुत यूजफुल है दोस्तों। इसीलिए तो इसका जो हिस्ट्री है कंजम्पशन का, इतना पुराना है, बहुत पुराना है। मैं बताऊंगा, फिर भी लोगों को क्यों पता नहीं है, ये क्यों नहीं इस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को समझ सके, क्यों नहीं ज़्यादा लोग यूज़ करते, बहुत कम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं मशरूम्स को, मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अभी आते हैं हमारे जो मशरूम्स है, मेडिसिनल मशरूम्स, उसमें ऐसी कौन सी खास चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। क्योंकि आज का जो टॉपिक है ज्ञानोडर्मा इन एक्शन, राइट। क्योंकि ज्ञानोडर्मा ही मशरूम नहीं है, ज्ञानोडर्मा सिर्फ ज्ञानोडर्मा भी नहीं है, कॉर्डिसेप्स मशरूम है, चागा मशरूम है, सिल्टेक मशरूम है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी दो मशरूम के प्रोडक्ट्स हमें मौजूद है, मिलते हैं। एक तो ज्ञानोडर्मा मशरूम है और दूसरा कॉर्डिसेप्स मशरूम है। बाकी के मशरूम के प्रोडक्ट्स जो है जल्द ही हमें मिलेंगे। जल्द ही जो हमारा सिद्दीपेट का फैक्ट्री एक बार इन एक्शन आ गया तो हमें बाकी के मशरूम के भी प्रोडक्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हमारे पास दो मशरूम के प्रोडक्ट्स है हमारी कंपनी के पास, वो है ज्ञानोडर्मा मशरूम और दूसरा कॉर्डिसेप्स मशरूम। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए और बाकी के मशरूम्स को भी मद्देनजर रखते हुए जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको आज बताऊंगा, जो आपका जो नॉलेज है वो जरूर ट्रांसफॉर्म करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडाप्टोजेंस की। इन सारी मेडिसिनल मशरूम्स में कुछ खास बातें रहती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है दोस्तों। तो उसमें ऐसी क्या खास बातें रहती है? तो सबसे पहला जो रहता है वो है एडाप्टोजेंस। दोस्तों मैं जो भी बातें बता रहा हूं सिर्फ आप सुनिएगा नहीं, आप नोट्स भी लीजिएगा। जो भी आपको पसंद लगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, उससे आप पेन और एक पेपर लेके आप नोट्स ले सकते हैं और पेन और पेपर पर लिखकर वो आपके जो नोट्स है उससे
आप आपका जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजिएगा। जो भी आपको कोई इंफॉर्मेशन या कोई आपका प्रश्न रहा या कोई दिक्कत रही तो हम हमारा सेशन खत्म होने के बाद उसको लेंगे। तो सबसे पहला, इन मेडिसिनल मशरूम्स में ऐसी क्या खास चीजें रहती है जिसकी वजह से इससे हमें जो हेल्थ बेनिफिट जो रहते हैं वो हमें मिलते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स किसे नहीं चाहिए दोस्तों, हर एक को हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए, हर एक को। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे हम कोरोना जैसी महामारी से कितना लड़ रहे हैं। अगर आज मेरे सिटी का ही अगर आप देखेंगे अंबाजोगाई का, तो देर आर नो बेड्स अवेलेबल, बेड्स अवेलेबल नहीं है किसी भी अस्पताल में। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, लगभग मेडिकल कॉलेज में हमारे 300-350 बेड है। यहाँ पर जो भी सेंटर्स है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनके लगभग 500 to 800 beds available. Total more than 1000 beds are already available at Taluka Place, but all are full. Everyone is fighting for this deadly pandemic, right? और ये जो मशरूम्स है दोस्तों, ये जो फंगाया है, ये 1.3 बिलियन ईयर्स से इस प्लैनेट पर मौजूद है। 1.3 बिलियन ईयर्स, इमेजिन कीजिए। ये सारे मशरूम्स इतने पुराने हैं जब कुछ भी नहीं था इस प्लैनेट पर। 1.3 बिलियन ईयर्स आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, तब से ये मशरूम इस अर्थ पर मौजूद है दोस्तों। और दीज आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स, दीज आर एग्जिस्टेड ऑन दिस ड्राई लैंड। ड्राई लैंड पर अगर कोई फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स आया है तो वो ये सारे मशरूम्स है दोस्तों। सारे मशरूम्स जो यहाँ पर मौजूद है, राइट। और ये सारे मशरूम जो है, these are constantly used, consistently used for healing properties, to heal our body, हमारा शरीर अच्छा करने के लिए। constantly used for general well-being, हमको हेल्दी रखने के लिए ये सारे मशरूम्स यूज किए हैं। और बहुत सारे बेनिफिट्स के लिए एशियन कंट्रीज, हमारे जो भारत में जो पुराना कल्चर है, बहुत पुराना कल्चर है, उसमें ये मशरूम का ओरिजिन, डॉक्टर लिम का अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर लिम ऑलवेज टेल्स ये मशरूम का जो ओरिजिन है वो भारत देशी है। भारत देश में सबसे पुराने जो लोग थे वो ये मशरूम का इस्तेमाल करते थे। यहां से ये मशरूम चाइना में चला गया, चाइना से फिर बाकी ऑल कंट्रीज में चला गया, राइट। तो दोस्तों ये सारा हमारा जो बहुत हजारों सालों पुराना जो हमारा कल्चर है, भारत देश का जो कल्चर है, ऑलरेडी वी आर यूजिंग ऑल दिस मशरूम्स। और ये सारे जो मशरूम्स है दोस्तों, इसके जो हीलिंग प्रॉपर्टीज है, ये हमारा जो डिसीज है वो रिवर्स करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी जो मेंटल पावर, एजिंग के हिसाब से मेंटल पावर भी डिक्रीज होती है, मेंटल डिक्लाइन होता है, उसको ठीक करने में, उसको दुरुस्त करने में भी यूज होते हैं। एनवायरनमेंट को जो हमें डैमेज होता है उसको भी ठीक करने में इस्तेमाल होते हैं। हमारी जो भी बीमारियां है, अभी आप सारी बीमारियां, जो भी बीमारियां है, ये सारी बीमारियां ठीक करने के लिए ये मशरूम का इस्तेमाल होता है, राइट। ये सारे मशरूम का इस्तेमाल होता है दोस्तों। और आज अगर आप देखेंगे तो ये कोरोना से लोग बहुत परेशान है। नॉट ओनली कोरोना, लेकिन ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां, कितने लोग कैंसर से पीड़ित है आप इमेजिन नहीं कर सकते।
कितने लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कितने लोग मोटापन यानी कि ओबेसिटी से पीड़ित है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कितने लोग डायबिटीज से पीड़ित है, शुगर की बीमारी से पीड़ित है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये सारे लोग, कितने लोग एलर्जी जैसी बीमारी से पीड़ित है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और ये सारे लोग, जो भी ये सारे लोग हैं दोस्तों, कुछ ना कुछ रेमेडीज ढूंढ रहे हैं। स्किन डिसीजेस से कितने लोग पीड़ित है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और उनका हेल्थ अच्छा रखने के लिए, उनका हेल्थ वापस पाने के लिए ये सारे लोग कुछ ना कुछ मार्ग, कुछ ना कुछ वे ढूंढ रहे हैं दोस्तों। 1999 में ये जो मशरूम का मार्केट था, ये सिर्फ 6 बिलियन था, 6 बिलियन। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे 2014 का फिगर है मेरे पास, दिस मशरूम market has been increased from 6 billion from 1999 to 18 billion in 2014। और ये अभी बढ़ ही रहा है। और आप डीएक्सएन का अगर देखेंगे, हर 3 साल में डीएक्सएन कंपनी 1993 में डॉक्टर लिम, दातुक डॉक्टर लिम ने स्थापित की। और डीएक्सएन की हिस्ट्री है, सिंस लास्ट 28 years, एवरी 3 years डबल हो जाती है कंपनी इन सेल्स एज वेल एज इन प्रॉफिट। एवरी 3 years इट डबल्स। क्यों बढ़ रही है इतनी? फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है डीएक्सएन। इट इज द लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी इन द वर्ल्ड, मशरूम की सबसे बड़ी कंपनी इन द वर्ल्ड। व्हाई इट इज ग्रोइंग सो फास्ट? बिकॉज मैंने आपको बताया, ये सारे लोग जो रहते हैं, सारे लोग जो पीड़ित है, ये सारे कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं। और उनको पता है कि ये एलोपैथी की जो दवाई है, ये इन सारी बीमारियों को, सिर्फ एलोपैथी की दवाई उनको ठीक नहीं कर सकती, राइट? तो उनको सबको हम एक उनके लिए एक मसीहा की तरह बन सकते हैं। उनको एक अच्छा मार्ग, उनको एक अच्छा एडवाइस हम दे सकते हैं। तो आज जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, ये बहुत पावरफुल रहेगा इंफॉर्मेशन दोस्तों। ऐसा क्या खास है इस मेडिसिनल मशरूम में कि आप उनको बताना चाहिए कि ये है हमारे इस मशरूम में, ये है गैनोडर्मा में, ये है कॉर्डिसेप्स में, दिस इज द थिंग दैट इज अवेलेबल इन दिस मशरूम। यू डोंट नीड टू बी अ डॉक्टर। आप एमडी, मैं एमडी डॉक्टर हूं, लेकिन मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं कि ये मशरूम खाने के लिए, ये मशरूम के बेनिफिट्स पाने के लिए, ये मशरूम के बेनिफिट्स बताने के लिए, मशरूम खाने के लिए आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एनीवन कैन कंज्यूम, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े आदमी तक कोई भी खा सकता है। डॉक्टर लिम टेल्स, कोई भी खा सकता है। देयर इज नो एनी साइड इफेक्ट ऑफ दिस mushroom, whatever mushroom that I am going to tell you, Ganoderma mushroom, Cordyceps mushroom, no any side effect, anyone can consume। तो ऐसा क्या खास है इस मशरूम में? सबसे पहली बात, adaptogens, this is the property that I am going to tell you, adaptogenic property। लिख लीजिए नोट्स में आपको, adaptogens, what is mean by adaptogens? एडाप्टोजन मतलब क्या? एडाप्टोजेंस यानी कि दीज आर द नेचुरली ऑकरिंग नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। नेचर में जो नॉन टॉक्सिक यानी कि हमारे शरीर को हार्म नहीं करने वाली, हमारे शरीर को हार्म नहीं करने वाली ऐसे जो सब्सटेंसेस आते हैं और जो हमको स्ट्रेस से रिलीव करते हैं और हमारा जो बॉडी का फिजियोलॉजिक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, वो ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको एडाप्टोजन कहते हैं। हमको हमारा बॉडी में का स्ट्रेस कम करना, हमारा जो नॉर्मल फिजियोलॉजिक फंक्शन है वो इंप्रूव करना, ऑप्टिमाइज करना, स्टेबलाइज करना। अगर ये फंक्शन अगर कोई देता है
तो उसको बोलते हैं एडाप्टोजेंस, राइट। और ये एडाप्टोजेंस अगर ऐसा फंक्शन देता है तो उससे फायदा क्या होता है हमारे शरीर के लिए? सबसे पहला फायदा, इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी। आपके शरीर को इससे आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा। दूसरा, इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द डिसीज। आपके शरीर में बीमारी हो या नहीं हो, उससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। इट विल प्रमोट ओवरऑल हेल्थ। आपका ओवरऑल हेल्थ जो है वो आपको प्रमोट करेगा और आपको अच्छा वेलनेस देगा। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और मेनी प्लांट्स एज वेल एज सम mushrooms, they have this adaptogenic property. For example, ginseng root. ginseng का नाम सुना है आपने? किसने सुना है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, यस आई हर्ड ginseng। मेरा एक प्रेजेंटेशन आरवीसी के प्लेटफॉर्म पर हुआ था। वहां पर मैंने एक बूढ़े 250 साल एक आदमी जिया था, चाइना का एक आदमी 250 साल, 250 years he lived। क्या आपको नाम पता है उसका? I will show you that presentation one day, same presentation। वो सिर्फ जिनसेंग और ज्ञानोडर्मा खा के 250 साल जिया। आर यू इमेजिन? कहाँ है आप? क्या आपको पता है? तो ये जिनसेंग रूट है, उसमें ये एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी रहती है। होली बेसिल, बेसिल, बेसिल लीव्स, उसमें एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी रहती है। कॉर्डिसेप्स मशरूम, उसमें ये एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी रहती है। और ऋषि मशरूम, ऋषि यानी कि ज्ञानोडर्मा मशरूम, जिसके बारे में आज हम बताने वाले हैं, ज्ञानोडर्मा इन एक्शन, उसमें ये एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी रहती है। और ऑल दीज मैंने अभी जो भी नाम बता है, दीज आर वेल नोन फॉर देयर एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज। और they are all these mushrooms, they are helping our body in a non-specific way। adaptogenic property यानी कि these are helping our body in a non-specific way। these adaptogenic mushrooms, they will adopt their healing properties to wherever your body specifically needs at a given time in order to restore you to peak functionality। अगर हमको जैसा चाहिए हमारे बॉडी को, समझो इफ यू आर इल, अगर आपको कोरोना हुआ है, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम कोविड, उस टाइम आपको क्या चाहिए? आवर बॉडी नीड्स टू वर्क ऑन योर इम्यूनिटी। आपका इम्यूनिटी बढ़ाना उसका प्राइम कर्तव्य है। आपके शरीर में जो भी वायरस घुसा है, जो भी रिप्लिकेट हो रहा है, आपके लंग्स पे जो अटैक कर रहा है, उसका असर कम करना, दैट शुड बी द प्रायोरिटी। अगर मशरूम खाने के बाद वायरस का लोड अगर कम हो रहा है, आपका इम्यूनिटी अगर बढ़ रहा है, दिस मीन्स हमारा बॉडी का जैसा नीड है उसके हिसाब से हमें उस मशरूम से मिल रहा है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी। जैसे आपका नीड, फॉर एग्जांपल वन पर्सन सफर्स फ्रॉम स्ट्रेस, लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है बॉडी में। अगर हम ऋषि मशरूम दिए, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसका हार्मोनल बैलेंसिंग हो जाएगा, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज नहीं होगा, हैप्पीनेस हार्मोन रिलीज हो जाएगा। तो उसको जैसा चाहिए, उसको जैसा नीड है, उसके हिसाब से मशरूम उसको दे रहा है। इट इज कॉल्ड एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी। तो ये एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी हमारे बॉडी फंक्शन के लिए जितना अच्छा है वो देना, ये काम ऋषि बहुत अच्छी तरह से करता है दोस्तों। सो दिस इज द फर्स्ट एडाप्टोजेंस। सेकंड, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, जैसा कि नाम लिखा है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स यानी कि दिस
रिलेट टू योर इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उससे ये शब्द रिलेट करता है दोस्तों। हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, फाइटिंग करना, उससे ये रिलेट होता है। जब भी हम कोल्ड को, जब भी हमें सर्दी होती है, जब भी हमें कोल्ड होता है, जब भी हमें कोई सीरियस इलनेस होता है, तब क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में एक तो वायरस घुसता है या बैक्टीरिया घुसता है। तो उस टाइम क्या होता है, अगर आपको सर्दी हो गई, सर्दी हो गई यानी कि आपको कोल्ड हो गया, कोल्ड हो गया यानी कि आपको इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो गया, और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या होता है, आपका एटो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ता है। आपके शरीर में एटो इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ता है, और इस रिस्पॉन्स की बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो एक तो हाइपर एक्टिव हो जाती है या हाइपो एक्टिव हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम। हाइपो एक्टिव भी हो सकती है यानी कि कम काम करना, या हाइपर एक्टिव भी हो सकती है उस सिग्नल को लेकर। तो ये जो रिस्पॉन्स है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स क्या करते हैं, इस टाइम बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं हमारे बॉडी में, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टेबल करने में, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को कंसिस्टेंट करने में। जो हाइपर एक्टिव, हाइपो एक्टिव जो रिस्पॉन्स होता है इस इन्फेक्शन के दौरान, उसको स्टेबल कराने में इस इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स का जो रोल रहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों, इन सारे रिस्पॉन्स को स्टेबल करने में। तो ये जो रोल है, ये हमारा ऋषि मशरूम जो है बहुत अच्छी तरह से निभाता है एज ए इम्यूनो मॉड्यूलेटर। वो कैसे निभाता है मैं आपको बताऊंगा जब मैं ऋषि मशरूम के बारे में बताऊंगा। ये ऑल दीज बेनिफिट्स आई एम टेलिंग अबाउट ऑल द मेडिसिनल मशरूम्स। जो भी आप मशरूम्स लेंगे उस मशरूम के अंदर ये बेनिफिट, सारे बेनिफिट्स है दोस्तों। ऋषि के बारे में मैं बताऊंगा, खास ऋषि के बारे में अलग बताऊंगा, कॉर्डिसेप्स के बारे में अलग बताऊंगा। तीसरा बेनिफिट, तीसरा इंपॉर्टेंट, पॉलीसैकेराइड्स। क्या है ये पॉलीसैकेराइड्स? पॉलीसैकेराइड्स यानी कि क्या है, दिस इज द वाटर सोल्यूबल केमिकल कंपाउंड्स। पॉलीसैकेराइड्स यानी कि these are water soluble chemical compounds made up of chains of complex carbohydrates। कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहता है उसका जो चेन रहता है, उससे ये तैयार होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है। स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, इसका एकत्र होके जो कंपाउंड बनता है उसको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। और इस पॉलीसैकेराइड्स की जो मात्रा है ये मशरूम में बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत अच्छी तरह से रहती है। और ये जो रहता है पॉलीसैकेराइड्स, ये प्लांट्स को, एनिमल्स को जब एनर्जी चाहिए, जब भी कोई जो भी फंक्शन चाहिए, वो बहुत अच्छी तरह से देता है दोस्तों। लेकिन हमारे इस ऋषि मशरूम में, हमारे ऑल दिस इस मेडिसिनल मशरूम में बहुत ही यूनिक तरह के और बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स मौजूद रहते हैं दोस्तों। एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, बहुत ही डिफरेंट तरह के पॉलीसैकेराइड्स मौजूद रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेंटेक मशरूम, दिस इज वन काइंड ऑफ डिफरेंट वैरायटी। मेंटेक नाम सुना होगा आपने, मेंटेक, MAITAKE, मेटेक भी आप बोल सकते, MAITAKE, मेटेक mushrooms. These contains a polysaccharides
that has been shown to lower your blood pressure. इसमें ऐसे पॉलीसैकेराइड्स मौजूद है जो आपका ब्लड प्रेशर कम करते हैं, जो आपका ब्लड शुगर स्टेबलाइज करते हैं, जो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं। मेटेक मशरूम। दूसरा है शिल्टेक मशरूम। कुछ मेडिसिनल मशरूम्स की वैरायटीज के नाम मैं बता रहा हूं। दूसरा है शिल्टेक मशरूम। उसमें ऐसा पॉलीसैकेराइड्स मौजूद रहता है जो सिर्फ HIV इंफेक्शन हुए वाले जो सेल्स रहते हैं उसको टारगेट करता है। HIV से इन्फेक्टेड जो सेल्स रहते हैं उसको टारगेट करता है, और जो HIV का जो इन्फेक्शन है वो कम करने में मददगार साबित होता है। ऑल्सो ये सारे मशरूम्स स्टिमुलेट्स एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी स्टिमुलेट करते हैं। एंटीबॉडी नाम का एक पदार्थ रहता है, जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, यानी उसको फाइट करने वाले जो तत्व रहते हैं उसको एंटीबॉडी कहते हैं, यानी कि हमारे सोल्जर्स भी हम कह सकते हैं। ये जो मशरूम रहता है शिल्टेक, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करने वाले एंटीबॉडीज तैयार करता है, स्पेसिफिकली HIV और हेपेटाइटिस बी। इसके लिए खास है ये शिल्टेक मशरूम। ऑल पॉलीसैकेराइड्स, जो भी पॉलीसैकेराइड्स, ये सारे ऋषि मशरूम, गैनोडर्मा मशरूम में मौजूद रहते हैं, कॉर्डिसेप्स मशरूम में, शिल्टेक मशरूम में, एज वेल एज मेटेक मशरूम में। दे एक्टिवेट द जनरेशन ऑफ सेल्स दैट किल द पैथोजेंस। पैथोजेंस यानी कि जो हमारे शरीर को हार्मफुल है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरसेस है, ये सारे हमारे शरीर के लिए कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ बुरे रहते हैं। जो बुरे रहते हैं उसको हम पैथोजेंस कहते हैं, और ये पैथोजेंस जो है ऐसे सेल्स हमारे शरीर में जनरेट करते हैं, उन पैथोजन को ये मार डालते हैं। और इन पॉलीसैकेराइड्स में और एक खास चीज रहती है, उसको बोलते हैं बीटा ग्लूकॉन्स। बीटा ग्लूकॉन्स, these beta glucans, they have positive immunomodulating effect. Positive immunomodulating effect, right? तो ये हो गया पॉलीसैकेराइड्स की बात। दूसरा हम बात करेंगे, स्पेसिफिकली हम खास बात करेंगे बीटा ग्लूकॉन्स के ऊपर। बीटा ग्लूकॉन्स क्या है? ये बीटा ग्लूकॉन्स, बीटा ग्लूकॉन्स, GLUCANS। जैसे कि मैंने बताया बीटा ग्लूकॉन्स इट इज द टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड। ये पॉलीसैकेराइड्स का ही एक प्रकार है, लेकिन ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉलीसैकेराइड है बीटा ग्लूकॉन। इसमें क्या रहता है? एक स्पेसिफिक शुगर मॉलिक्यूल रहता है, और वो इस पॉलीसैकेराइड चेन में मौजूद रहता है। ऑल बीटा ग्लूकॉन्स आर पॉलीसैकेराइड्स। और इसमें एक खास बात रहती है, दीज प्रोड्यूस पोटेंशियल टू रिड्यूस द कैंसरस सेल्स। हमारे शरीर में अगर कोई कैंसर सेल मौजूद है या कोई कैंसर सेल की संख्या बढ़ रही है, उसको कम करने में ये बीटा ग्लूकॉन्स का रोल जो रहता है बहुत ही अच्छा रहता है दोस्तों। ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स अगर हो गया तो यहां पर ये बीटा ग्लूकॉन्स काम में आता है। हमारा इम्यून सिस्टम रेगुलेट करने में बीटा ग्लूकॉन्स काम में आता है। हमारे शरीर में मैक्रोफाजेस को बाइंड करने में, नेचुरल किलर सेल्स जो रहते हैं, NK सेल्स बोलते हैं, उनको बढ़ाने में और व्हाइट ब्लड सेल्स को ट्रिगर करने में ये बीटा ग्लूकॉन्स का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि ओवरऑल हमारा इम्यून सिस्टम कैसे फॉर्म होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, मैक्रोफाजेस,
नेचुरल किलर सेल्स, ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट सैन्य हैं, सोल्जर्स है। जैसे कि कमांडो सोल्जर, जैसे सैन्य में भी वे कमांडो रहते हैं, सील कमांडो रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, अलग अलग टाइप्स के जैसे सोल्जर्स रहते हैं, वैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम में भी अलग अलग इम्यून सेल्स रहते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफाजेस, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी सारों की क्षमता बढ़ाने में ये बीटा ग्लूकॉन्स बहुत काम आते हैं। यानी कि ओवरऑल इम्यून सिस्टम अच्छा करने में ये बीटा ग्लूकॉन्स जो है बहुत काम आते हैं दोस्तों। और स्पेसिफिकली ये टारगेट करते हैं कैंसर वाले सेल्स के ऊपर। अगर हमारे शरीर में अगर कैंसर हो रहा है, कैंसर बढ़ रहा है, तो उसको कम करने में ये मौजूद करते हैं। बीटा ग्लूकॉन स्टिमुलेट द क्रिएशन ऑफ इम्यून स्टेम सेल्स। इम्यून स्टेम सेल्स मीन्स जहां पर हमारे इम्यूनिटी के सेल्स तैयार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कैसे पैदा होता है माँ की कोख में, वैसे ही हमारे शरीर में जहां से ये हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, नेचुरल कलर सेल्स पैदा होते हैं, जिस सेल से पैदा होते हैं, यानी कि मदर सेल्स, उसको स्टेम सेल्स बोलते हैं, उसको बढ़ाने में ये बीटा ग्लूकॉन्स यूजफुल रहता है। कितना बढ़िया बेनिफिट है दोस्तों। किसने बताया आपको? बोन मैरो में रहता है ये सारे स्टेम सेल्स। हमारी हड्डी में जो बोन मैरो रहता है, वहां पर भी ये काम करता है बीटा ग्लूकॉन्स। एनके सेल्स कितना, यानी अभी जो कोरोना को फाइट कर रहा है, कौन फाइट कर रहा है? एनके सेल्स फाइट कर रहा है। अगर आपके शरीर में एनके सेल्स की मात्रा ज्यादा है, तो आपको कोरोना से डरना नहीं चाहिए। खाओ बीटा ग्लूकॉन्स, खाओ ऋषि मशरूम, एनके सेल्स बढ़ जाएंगे। अल्सो कैंसर सेल को तो मार देता है, लेकिन कैंसर में क्या होता है, बहुत सारे लोग रेडिएशन लेते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, उसका भी इफेक्ट कम करता है ये बीटा ग्लूकॉन्स। कीमोथेरेपी का इफेक्ट कम करता है, रेडिएशन का इफेक्ट कम करता है, हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ओन बीटा ग्लूकॉन्स, हमारे शरीर में कभी भी ये बीटा ग्लूकॉन्स पैदा नहीं हो सकते ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन। बीटा ग्लूकॉन्स नहीं मिलते, दे मस्ट बी कंज्यूम्ड थ्रू फूड्स वी ईट। तो हमको बीटा ग्लूकॉन्स कहां से मिलेंगे? तो हम जो खाना खाते हैं, हम जो फूड खाते हैं, उसी में से हमको बीटा ग्लूकॉन्स मिलते हैं दोस्तों, उसी में से हमको बीटा ग्लूकॉन्स मिलते हैं। और सबसे खास बात, मशरूम्स जो रहते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में बीटा ग्लूकॉन्स पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा। और बायो अवेलेबल बीटा ग्लूकॉन्स, बहुत सारा रिसर्च हुआ है, बीटा ग्लूकॉन्स की जो बायो अवेलेबिलिटी है, ये सबसे ज्यादा मशरूम में पाई जाती है, सबसे ज्यादा मशरूम में। और एक खास स्ट्रेन रहता है बीटा ग्लूकॉन्स का, जो तुम्हारे शरीर में अस्थमा को भी गायब करता है दोस्तों। अस्थमा नाम की बीमारी सुनी है सुनी है आपने कभी? यानी कि सांस की बीमारी, सू सू आवाज आता है, उसको सांस लेने को तकलीफ होती है उस आदमी को, उसको स्प्रे लेना पड़ता है। उस अस्थमा को अगर आपको शरीर में से गायब करना है दोस्तों, तो उसको एक स्पेसिफिक बीटा ग्लूकॉन्स की जरूरत रहती है। वो अगर उसको मिल गया तो उसको शरीर में से अस्थमा गायब होता है दोस्तों। मेरी जो भी हिस्ट्री है दोस्तों, मैंने आपको एक बात नहीं बताई है। मैंने मेरा डिसीज के बारे में, डायबिटीज के बारे में बताया, हाइपरटेंशन के बारे में बताया, लेकिन एक मेरा जो एस्पेक्ट है वो मैंने आपको नहीं बताया। मुझे अस्थमा की भी शिकायत थी। माय फैमिली नोज सिंस माय चाइल्डहुड आई रिपीटेडली गेट अस्थमेटिक अटैक्स। मुझे बहुत सारे अस्थमेटिक अटैक आते थे। और एमबीबीएस के दौरान मेरा पूरा 4.5 साल का जो एमबीबीएस का करियर था, उसमें तो इतने अस्थमा के अटैक आते थे। मेरे जो फ्रेंड्स थे अक्सर, एक्चुअली मैं जब भी मुझे अस्थमा का अटैक आता था तो मुझे ऐसे उठा के लेके जाते थे, एडमिट करा के थे, तो फिर मेरे को एक सलाइंस के थ्रू डेरिफाइलिन का ड्रिप लगाने के बाद मुझे रिलीफ मिलता था। आई यूज्ड टू टेक स्प्रे
स्प्रे मुझे साल में 4 महीने लेना पड़ता था, जब भी सर्दी का मौसम आता था 4 महीने स्प्रे लेना पड़ता था। लेकिन जब से मैं ऋषि मशरूम के संपर्क में आया, जब से मैं गैनोडर्मा मशरूम के संपर्क में आया, सिंस लास्ट 3 years आई हैड नॉट यूज्ड स्प्रे। अस्थमा गायब हो चुका है। ये पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि देयर आर स्पेसिफिक बीटा ग्लूकॉन्स प्रेजेंट इन दिस मशरूम which can eliminate asthma from your body। अस्थमा को गायब कर देता है। तो दोस्तों, कितने सारे लोग अस्थमा से पीड़ित है, बोलिए उनको खाइए, मशरूम खाइए। ये कितना जरूरी है उनके लिए ये देना। ये स्प्रे देना नहीं, यानी कि ये ऊपरी वाला है, ऊपरी वाला ट्रीटमेंट है, लेकिन अंदर से शरीर को मजबूत करने वाला ट्रीटमेंट, यानी कि उसको स्पेसिफिक बीटा ग्लूकॉन्स उसको चाहिए, उसको शरीर को चाहिए, वो नहीं मिलने की वजह से उसको अटैक्स आ रहे हैं, उसका इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा है। ये बताइए लोगों को। उसके बाद लास्ट, टर्पेनॉइड्स। ऐसे क्या खास रहता है इस ऋषि मशरूम में? टर्पेनॉइड्स रहता है इसमें। क्या खास रहता है? टर्पेनॉइड्स। क्या रहते हैं ये टर्पेनॉइड्स? दीज आर ऑल्सो नोन एज टर्पेन्स। दीज आर फैट सोल्यूबल केमिकल कंपाउंड्स। पॉलीसैकेराइड्स वाटर सोल्यूबल रहते हैं, और ये टर्पेनॉइड्स फैट सोल्यूबल, यानी कि सिर्फ ऑयल में ही सोल्यूबल रहते हैं। अगर उनको ऑयल मिल जाए तो उसमें घुल जाते हैं, पानी में नहीं घुलते। ये फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स। इसमें क्या खास है? दिस टर्पेनॉइड्स, दिस हैज बीन प्रूवन फॉर इट्स एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। वायरसेस को मार देते हैं। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, बैक्टीरिया को मार देते हैं। terpenoids work as anti-infectious agents by stimulating the destruction of bacteria and viruses that invade our body। और हमारा इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्ट करने से बचाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्ट नहीं होने देते। हमारा हार्मोनल सिस्टम बैलेंस करते हैं। हमारा हार्मोनल बॅलन्सिंग प्रॉपर्टी जो है, हार्मोनल बॅलन्स होतो म्हणे। कशामुळे होतो? अहो, त्याच्यामध्ये हे टर्पेनॉइड्स असतात। हे टर्पेनॉइड्स जे असतात ते आपला हार्मोनल बॅलन्स करतात। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। एंटी इन्फ्लेमेटरी मीन्स इन्फ्लेमेशन से बचाना। ये प्रॉपर्टी कहां से आती है? ड्यू टू दिस टर्पेन्स, ड्यू टू दिस टर्पेनॉइड्स। These are present in these mushrooms। Inflammation is the body's natural healing response। ये inflammation, किसी की शरीर में अगर inflammation होता है, ये क्यों होता है? This is the body's natural immune response रहता है। लेकिन अगर inflammation की मात्रा अगर बढ़ गई तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है दोस्तों। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर हो गया तो वो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमको कोल्ड हो गया। कोल्ड हो गया यानी कि क्या होता है? नाक लाल होता है। बहुत सारे लोगों को देखिए आप, उसको अगर सर्दी हो गई तो उसका नाक जो रहता है वो लाल दिखता है। हमें लाल दिखता है यानी कि क्या होता है? वहां का ब्लड सप्लाई बढ़ता है। ब्लड सप्लाई बढ़ना यानी कि वहां जो रहते हैं हमारे जो फाइटर्स रहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, वो यहाँ पर ज्यादा आते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वायरस जो रहता है, कोल्ड का वायरस यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस, वो यहाँ पर ज्यादा रहता है। और उनको मारने के लिए नाक लाल होती है। हमारे नाक लाल होना यानी कि वहां का ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ना। ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ना यानी कि ब्लड में क्या रहता है? ये हमारे फाइटर्स रहते हैं। कौन से फाइटर्स है? हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है, हमारे नेचुरल किलर सेल्स है, हमारे मैक्रोफेजेस है। लेकिन हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारी नाक लाल हो चुकी है, तो वो डॉक्टर क्या करता है? तुमको एक स्प्रे देता है नाक में डालने के लिए। वो स्प्रे की वजह से क्या होता है?
तुम्हारा नाक लाल होना बंद हो जाता है। लेकिन दिस इज कॉल्ड एंटी ट्रीटमेंट, एंटी इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट। ये नेचुरल जो रिस्पॉन्स रहता है दैट इज यूजफुल। अगर लाल हो रहा है यानी कि वो वायरस को मार रहे हैं, दैट इज यूजफुल। बट हम ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, वो लाल होना बंद हो जाता है। फिर क्या होता है, ब्लड सप्लाई अगर बंद हो गया तो वो वायरस का इन्फेक्शन कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, फिर ज्यादा दिन सर्दी रह जाएगी आपकी। ये हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, नेचुरल किलर सेल की मात्रा बढ़नी चाहिए, मैक्रोफेजेस की मात्रा बढ़नी चाहिए। वो हमको वायरसेस को पूरा हमारे शरीर के, वैसे ही कोरोना का है। कोरोना क्या करता है, कोरोना यानी कि इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। हमारे शरीर के अंदर घुसता है और लंग्स पर अटैक करता है, हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। हमारा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ओवर रिएक्ट हो रही है हमारी बॉडी। उसके लिए क्या चाहिए हमें, ये टर्पेनॉइड चाहिए, बीटा ग्लूकॉन्स चाहिए। और ये मशरूम में बहुत सारे रहते हैं दोस्तों। इसलिए तो जो मशरूम खाते हैं उनको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। नॉर्मल लोग जो मशरूम नहीं खाते और जो मशरूम खाते हैं उनको माइल्ड इन्फेक्शन, अगर कोरोना पॉजिटिव भी आ गया तो उनको माइल्ड इन्फेक्शन होता है, जल्दी वो ठीक होते हैं उनका, क्योंकि उनका बॉडी स्ट्रांग रहता है, उनके अंदर जो सेल्स रहते हैं, डिफेंस सिस्टम जो रहता है वो मजबूत रहता है, उनका बॉडी ओवर रिएक्ट नहीं होती। तो दोस्तों ये सारी प्रॉपर्टीज जो है, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे इस मशरूम्स में मौजूद रहती है, जिसकी वजह से हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये बेनिफिट्स हमें लोगों को बताना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि लोग जो है उनका इम्यून सिस्टम वो ऑप्टिमाइज कर सके। मशरूम खाओ, इम्यून सिस्टम ऑप्टिमाइज करो, आपका हार्मोनल बैलेंसिंग करो, आपका स्ट्रेस रिड्यूस करो। आप में अगर कोई वायरसेस है उसको मार डालो जो आपको शरीर को हार्म कर रहे हैं। बैड वायरसेस, बैड बैक्टीरिया, एंटीवायरल प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। आपका इम्यून सिस्टम अगर ओवर रिएक्ट हो रहा है तो उसको कम करना। अगर आपको बहुत जल्दी ठीक होना है, अगर आपको बहुत जल्दी अच्छा फील करना है, तो दोस्तों आपको लोगों को बताना चाहिए कि ये रेड मशरूम का स्वीकार आप करो, रेड मशरूम खाओ। अगर आप ये खाएंगे तो आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और हमारा जो ओरिजिनल फेवरेट है गैनोडर्मा मशरूम, रेड मशरूम, लिंगजी मशरूम, मशरूम ऑफ इमोर्टैलिटी, एम्परर्स मशरूम, जो सिर्फ राजा और महाराजा खाते थे। गैनोडर्मा लोसिडम, ज्ञानो यानी कि शाइन, डर्मा यानी कि स्किन, तुम्हारे स्किन पर एक शाइन देने वाला मशरूम, राइट। किंग ऑफ मशरूम्स, किंग ऑफ हर्ब, कितने सारे नाम है गैनोडर्मा के, राइट। इट हैज बीन यूज्ड ओनली बाय द एम्परर्स, सिर्फ राजा और महाराजा यूज करते थे इन एंसेंट चाइना। It is also called, it is the bridge between earth and heaven. Mushroom of immortality, mushroom of spiritual potency, rural of herbs, कितने सारे नाम है इसको। गैनोडर्मा मशरूम को, ऋषि मशरूम को 2000 सालों की हिस्ट्री है। ऋषि मशरूम की 2000 सालों की हिस्ट्री है। हैन डायनेस्टी, HAN, हैन डायनेस्टी जो रहती है, अभी मेरे पास ओरिजिनल मशरूम ऋषि मशरूम को डेमो ढोकने साहब का आया है मैसेज कि शो ओरिजिनल गैनोडर्मा।
थैंक यू जेके सर, हमारा मेंटर यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। I spent my 21 years with DXN, but never got such a product training in my DXN life. This is called true gyanotherapy. Really, I'm very lucky to be in your group. Thank you, sir. Thank you very much. ये देखिए, मैं जिसको बोल रहा हूँ वो मेरे हाथ में है। हमारे डॉक्टर साहब की फरमाइश थी, मैं यहाँ पर ढूंढ रहा था लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। ये देखिए, जिसका मैं नाम ले रहा था वो मेरे हाथ में है। देखिए इसे, देखिए इसे। जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं इसको, रेड मशरूम, लिंग्जी मशरूम, ऋषि मशरूम, कितने सारे नाम हैं इसके। टू थाउजेंड ईयर्स, ये तो पेपर पे है। अगर आप और खोजेंगे तो मेरे पास 7,000 साल का मेरे पास प्रूफ है। 7,000 ईयर्स का, जो आरबीसी में मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था उसमें 7,000 ईयर्स का मैंने प्रूफ दिया था आपको मशरूम खाने का। हैन डायनेस्टी 206 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, 206 साल पहले। क्राइस्ट यानी कि कब हुआ था क्राइस्ट? अब 2100 सेंचुरी चल रहा है, राइट? 2012 चल रहा है, यानी कि 2000 साल पहले, उससे पहले 206 बिफोर क्राइस्ट में हैन डायनेस्टी हुई थी। उसमें इसका जिक्र किया है इन द ओरिजिनल चाइनीज टेक्स्ट बुक। उसका नाम है शेनोंग, शेनोंग द डिवाइन फार्मर। शेनोंग नाम का चाइना में टेक्स्ट बुक है, उस हैन डायनेस्टी में लिखा था, डिवाइन फार्मर में। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट मशरूम यूज किया है दोस्तों। ऋषि मशरूम was the highest healing plants, हाईएस्ट हीलिंग प्लांट। क्या आपको पता है ये? क्या आपके फ्रेंड को पता है? क्या आपके फैमिली को पता है ये इंफॉर्मेशन? क्या आपके डॉक्टर को पता है? नहीं पता है, यू हैव टू टेल। और ये ऋषि मशरूम जो रहता है दोस्तों, इट हैज एबिलिटी टू बूस्ट आवर बॉडीज इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का इसमें पावर है। इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस, जो भी पैथोजेंस हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो भी वायरसेस है, कौन सा भी इन्फ्लुएंजा वायरस रहो, कोविड का वायरसेस रहो, पैरासाइट रहो, बैक्टीरिया रहो, इन सब को फाइट करने का इसमें पावर है दोस्तों। हमारा इम्यून सिस्टम ऑप्टिमाइज करते हैं, हमारा ओवरऑल हेल्थ बढ़ाते हैं, हमारा ओवरऑल वेलनेस बढ़ाते हैं, सब बढ़ाते हैं ये। हमारा एजिंग रिवर्स करते हैं ये। क्यों ये राजा महाराजाओं में फेमस था? सिर्फ एक बात के लिए। उनको ये सारे इफेक्ट्स पता नहीं थे पुराने जमाने में, क्राइस्ट के बिफोर 200 साल पहले। 2112 चल रहा है, उससे 2112 से पहले 200 साल पहले, उस वक्त उनको पता नहीं था इसमें क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है क्या, ट्राइटरपिन्स है। उनको सिर्फ एक बात पता थी उन राजा महाराजाओं की, अगर आप ये मशरूम खाओगे तो आप और जवान दिखोगे और आप यंगर दिखोगे। सिर्फ उसके लिए वो खाते थे। जो भी ये मशरूम खाता है, आज से अगर आप ये खाना चालू करेंगे तो आप 20 साल यंग दिखेंगे। 20 साल यंग, यू विल लुक यंगर। बायोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज पता है क्या आपको? क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, बायोलॉजिकल एज क्या है? यू विल लुक 20 years यंगर बायोलॉजिकली, राइट? फिजिकली ऑल्सो एंड कॉग्निटिवली भी ऑल्सो यू विल लुक यंगर। फिजिकली भी आप यंगर दिखेंगे और कॉग्निटिवली यानी कि मेंटली, कॉग्निटिव फंक्शन भी आपका इंप्रूव हो जाएगा।
और ये जो ऋषि मशरूम है दोस्तों, न कि इंटरनली काम करता है, सिर्फ अंदर से भी नहीं काम करता, बाहर से भी, एक्सटर्नली भी आपसे बहुत अच्छा ये काम करता है। आपको जवान दिखने में बहुत मदद करता है, जवान दिखते हैं आप। आपका जो डर्मल ऑक्सीडेशन रहता है, आपकी स्किन में जो ऑक्सीडेशन होता है, डर्मल ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। आपके स्किन का प्रोटीन जब डैमेज होता है, उसकी वजह से आपके स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं। ये स्किन जब डैमेज होता है, स्किन में जो प्रोटीन रहता है, ये जब डैमेज होता है, उसकी वजह से रिंकल्स आ जाते हैं और एजिंग प्रोसेस, ज्यादा ज्यादा उम्र वाले आप दिखते हैं। ये उसको, ये डर्मल ऑक्सीडेशन रहता है, ये प्रिवेंट करता है। इसकी वजह से ज्ञानोडर्मा, स्किन को प्रोटेक्ट करने वाला मशरूम, पता है आपको? ये इंफॉर्मेशन किसी ने बताई है? ये इंफॉर्मेशन सेलुलर डीएनए जो रहता है, आपके सेल्स में जो डीएनए रहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करता है ये। आपके सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, उसको वो ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रिवेंट करते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता है। आपको एनर्जाइज, आपको एनर्जी क्यों आती है? जो भी ये मशरूम खाता है, अरे मला फार मस्त वाटायला, एकदम एनर्जी आल्यावानी वाटायला, असं का म्हणतात लोक? आपको एनर्जी देता है, आपको अलर्ट रहने में मदद करता है, आपको एकदम फ्रेश फील होता है। ऋषि में जो ट्राइटरपिन्स रहते हैं, ट्राइटरपिन्स मैंने बताया, लेकिन ऋषि में जो ट्राइटरपिन्स रहते हैं, टर्पेनॉइड जो रहते हैं, वो आपके शरीर में जो सर्कुलेशन रहता है, जो भी खून आपके शरीर में जाता है, उसको इंप्रूव करते हैं दोस्तों। माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। मैक्रो तो हम बात करते हैं, लेकिन माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव करना, ये ऋषि काम करता है दोस्तों। इसलिए जिनको पैरालिसिस हुआ है, जिनको हार्ट अटैक हुआ है, उनका अगर माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ गए तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल अपीयरेंस, ये उसकी वजह से बढ़ते हैं, सर्कुलेशन में इंप्रूव होने की वजह से बढ़ते हैं। ऋषि में जो पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं, जो ट्राइटरपेन्स रहते हैं, वो हमारे शरीर को मैक्रो एज वेल एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं दोस्तों। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी। इसमें जो बीटा ग्लूकॉन रहता है, इट एक्ट एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर, जो इम्यून सिस्टम पे जो काम करता है, इसमें जो बीटा ग्लूकॉन्स मौजूद है, उसकी वजह से है। और ऋषि में जो एडाप्टोजेनिक प्रॉपर्टी रहती है दोस्तों, इट हेल्प टू स्टेबलाइज योर इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम स्टेबलाइज करने में बहुत काम आती है। और वो फुल पोटेंशियल में आपका इम्यून सिस्टम काम करता है। जो भी ऋषि खाता है, उसका इम्यून सिस्टम फुल पोटेंशियल में काम करता है। ऋषि में जो पॉलीसैकेराइड्स मौजूद होते हैं, वो आपका ब्लड प्रेशर कम 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 करने में काम आते हैं। ब्लड प्रेशर को क्यों बेनिफिट मिलता है? क्योंकि इसमें पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम होता है। आपका ब्लड शुगर, मुझे ब्लड शुगर में क्यों बेनिफिट हुआ है? इसमें पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं, बहुत अच्छे पॉलीसैकेराइड्स, कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं। वो आपका ब्लड शुगर शुगर स्टेबलाइज करने में मदद करते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं, आपका ट्यूमर, आपके शरीर में अगर कैंसर सेल्स है, उसको इनहिबिट करते हैं। बहुत सारे कैंसर्स है, इसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। कुछ कैंसर स्पेसिफिक, कुछ कैंसर्स में ऋषि मशरूम इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। आपको हार्मोनल बैलेंसिंग अगर चाहिए तो दिस मशरूम इज वेरी गुड। इसमें स्पेसिफिक ट्राइटरपेन कंपाउंड्स रहते हैं ऋषि मशरूम में, जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम को अच्छा करा देते हैं, उसका सर्विसिंग करा देते हैं। बहुत सारे फंक्शन है, यहां मैं सारे बताऊंगा तो और 1 घंटा मुझे कम गिरेगा। आपको स्लीप स्लीप का अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको रात को नींद नहीं अच्छी आती, डीप स्लीप नहीं आती है,
क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, आपको ऐसा सुबह उठने के बाद नींद लिए नहीं जैसा फील हो रहा है, तो ऋषि मशरूम खाओ भाई, उसके लिए ये बहुत फेवरेट है स्लीप के लिए। इसमें जो स्टीरोल्स रहते हैं, ग्यानोडरिक एसिड्स जो रहता है इसमें, वो आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं, आपके हार्ट हेल्थ के लिए दिस ऋषि मशरूम इज वेरी वेरी गुड। आपका लाइफ स्पैन 10% बढ़ाने के लिए दिस हैज बीन प्रूवन। यहां पर किताब में लिखा है, इस किताब में, मेरे हाथ में किताब है हीलिंग मशरूम्स, जो ऋषि मशरूम खाते हैं उनका लाइफ स्पैन मोर देन 10% से इंक्रीज होता है। लाइफ स्पैन विल बी इंक्रीज बाय मोर देन 10%। ग्यानोडरिक एसिड जो इसमें रहता है, इट विल इंप्रूव योर ऑक्सीजन फ्लो। आज ऑक्सीजन ऑक्सीजन कर रहे हैं सब लोग, अरे भाई ऋषि मशरूम खाओ भाई, इसमें ग्यानोडरिक एसिड है, ये आपका ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाता है, आपकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, आपका सर्कुलेशन बढ़ाता है। खाओ, ये खाओ, इट विल बूस्ट योर लीवर फंक्शनैलिटी, इट विल इफेक्टिवली इनहिबिट हिस्टामिन रिस्पॉन्स। हिस्टामिन रिस्पॉन्स, कोरोना से क्यों मर रहे हैं? हाइपर एक्टिव इम्यून सिस्टम, इसका हिस्टामिन रिस्पॉन्स इंप्रूव हो रहा है। सीजनल एलर्जीज कम करते हैं। अस्थमा गायब क्यों हो गया मेरा? एलर्जी, सीजनल एलर्जी कम करता है। इतने सारे ऋषि इन एक्शन, ऋषि इन एक्शन, गैनोडर्मा इन एक्शन। Does your doctor knows? Does your cardiologist knows? Does your friend knows? No one knows. Can you? It only knows. जब खाएंगे तभी आपको पता चलेगा। आगे आप अगर नहीं खाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, राइट? सिर्फ 1000 मिलीग्राम्स ऑफ ऋषि अगर डेली अगर खाएंगे, 3 कैप्सूल ज्ञानोडर्मा के, ऋषि के, तो आपके शरीर में अस्थमा जो है वो गायब हो जाएगा, अगर रहा भी तो। तो दोस्तों ये था ऋषि इन एक्शन। ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन है, मैं अगर पूरे बताऊंगा it will be very exhaustive, today's DXN Friday Zoom, but it is very very beneficial to improve your health. Just don't forget to, आप हमारे लोग खाते ही नहीं है भाई, छोड़ देते, खाते ही नहीं है, विश्वास नहीं है। बिलीफ रखो, 100% बिलीफ रखो, बिलीफ इन दिस। हमारे पास डॉक्टर लिम ने ये जो आविष्कार किया है, मेरे हाथ में जो ऋषि मशरूम है ये तो सबसे खास है दोस्तों। मैंने तो प्लेन ऋषि के बेनिफिट्स बताए, लेकिन मेरे हाथ में जो ऋषि मशरूम है ये 6 जाति का आविष्कार है। 6 ऋषि की जो जातियां है, डॉक्टर लिम ने 6 ऐसे जातियां, डॉक्टर लिम का संशोधन है ये मेरे हाथ में जो मशरूम है ये डॉक्टर लिम का संशोधन है। उन्होंने 6 ऐसी ज्ञानोडर्मा की जातियां निकाली, 100 जातियां उन्होंने स्टडी की, 100 ज्ञानोडर्मा के जो अलग अलग स्पेसीज है उन्होंने, उनमें से सिर्फ ही चूज 6 वैरायटीज विच हैज वेरी गुड बेनिफिट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। और वो 6 का उन्होंने एक टिश्यू कल्चर की माध्यम से एक ऐसा वैरायटी तैयार किया है जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ये ज्ञानोडर्मा किसी भी कंपनी के पास नहीं है, DXN का यूनिक प्रोडक्शन है, ये DXN की ओन टेक्नोलॉजी है। इससे जो पाउडर DXN बनाता है वो बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी है। इसका पाउडर बनाने का 20 किलो ये जो रॉ मशरूम रहता है, इससे सिर्फ 1 किलो पाउडर बनता है। यानी कि अगर आप 20:1 प्रिपरेशन, अगर आप एक कैप्सूल खाते हैं तो उसका जो रॉ प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा रहता है। सो दैट्स वाई जो लोग RG और GL, RG फॉर्म में और GL फॉर्म में
मशरूम देने वाली कंपनी सिर्फ DXN है। RG यानी कि फ्रूट बॉडी और GL यानी कि माइसेलम रूट बॉडी। आप रूट बॉडी भी खा रहे और फ्रूट बॉडी भी खा रहे हैं, RG और GL में पॉलीसैकेराइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, RG में ट्राइटरपेनॉइड्स, ये सारे मैंने सारा बताया आपको, माइसेलम बताया, फ्रूट बॉडी बताया, रूट बॉडी बताया, राइट। RG और GL देने वाली कंपनी एक में और DXN है, और DXN का ज्ञानोडर्मा तो ये 6 प्रजातियों का मिलन है। ऐसा ज्ञानोडर्मा पूरे वर्ल्ड में आपको किसी भी कंपनी के पास नहीं मिलेगा, इसलिए इसको मिस मत कीजिए, रोज खाना मत छोड़िए और लोगों को भी खिलाइए, आपके पूरे फैमिली को खिलाइए और लोगों को भी खिलाइए। दोस्तों अभी मैं आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो हम 2 मिनट या 5 मिनट कोई प्रश्न लेंगे। So you can unmute yourself as well as you can type if you have some questions to ask. आप आपको सेशन कैसा लगा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। There are lots of messages, हमारे मेंटर के मैसेज भी आए हैं। There are lots of testimonials also। संदीप पवार जी बोल रहे मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आया है। योगेश बाजपेयी सर बोल रहे इन डेप्थ प्रेजेंटेशन विथ इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल्स, थैंक यू। हमारे मेंटर JK सिंह सर है। दिस इज कॉल्ड ट्रू ज्ञानोथेरेपी, थैंक यू सर। अरुण ढोकने साहब, थैंक यू। प्रभाकर अनुभवने साहब, दिस इज सीनियर मेंबर, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू। वैशाली लोंडे मैडम, थैंक यू बोल रहे हैं। श्रुति पाटकर, very valuable information। संदीप पवार, very valuable and new knowledge। संपदा जोशी, we have these 2 mushrooms। स्नेहलता नलावड़े, great information, thank you। भारती सावंत, nice information। योगेश भारद्वाज जी यूपी से, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। दिनेश साबड़े, ग्रेट इन्फॉर्मेशन। अवंती सावंत, थैंक्स फॉर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। जय किशन यादव, फंटास्टिक, थैंक यू। तो दोस्तों शायद किसी का क्वेश्चन नहीं है। सर ऑडियो नहीं है बरोबर येत होता पण इन्फॉर्मेशन चांगली होती। ऑडियो, इज देयर एनी प्रॉब्लम फॉर ऑडियो बाजपेयी सर? No, nothing. No, nothing. Okay, thank you। So I think everything we had talked regarding जो आज का टॉपिक था उसको हमने सही मायने में पेश करने की कोशिश की। आज का किसी के पास शायद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों अगले फ्राइडे जूम में हम कोशिश करेंगे कि आपको दूसरे जो मशरूम्स है, कॉर्डिसेप्स मशरूम है या और अलग अलग जो मशरूम है, वो उसमें क्या ऐसा खास है या उसको हम अलग अलग तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में हम सेशन लेंगे। और आपके दिमाग में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप जानना चाहते हैं वो भी मुझे आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, तो उसके भी हम सेशन ज़रूर लेंगे। लेकिन आज का जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके नोट्स निकालिए और वो लोगों तक जानकारी देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप बहुत ज़्यादा संख्या में आज के सेशन के लिए उपस्थित रहे। हमारे मेंटर JK सिंह सर आज यहाँ पर उपस्थित रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारा प्रेरणा स्रोत है सब DXN फ्राइडे जूम करने के लिए। हमारे सीनियर, हमारे मेंटर योगेश बाजपेयी सर भी आज उपस्थित रहे, योगेश भारद्वाज जी, अरुण ढोकणे साहेब, तसेच आमचे सर्व मित्र, आमचे
DXNचे सर्व जे कोणी आज उपस्थित होते, सर्वांचे नाव तुम्ही आता इथे घेऊ शकत नाही, परंतु तुम्ही सर्वांनी आज उपस्थिती दाखवली, आज सभी उपस्थित रहे, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे मेंटर JK सिंह सर की परमिशन से आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट मंडे को हम मिलेंगे। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। बाय। थैंक यू सर।